ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण अध्याय 30। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मोहन हुई सती देवी अपने पति का सादर स्मरण करके शांतचित हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करती हुई योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा जल का प्राण और अपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात सती उस हृदय स्थिति वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि धारण की। तदंतर अपने पति के चरणार विंदों का चिंतन करती हुई सती अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया, इसलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ, सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योग अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने यह घटना देखी, तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह हाहाकार आकाश और पृथ्वी तल पर सब ओर फैल गया। लोग कह रहे थे, महान देवता भगवान शंकर की प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट के दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिनकी संतान है उसी की पुत्री सती देवी, जो सदा ही मान पाने योग्य थी, उसके द्वारा ऐसी निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान शिव की प्रिया सती सदा सत्पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उसका हृदय बड़ा है, असहिष्णु है। वह प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही है, इसलिए सारे संसार में उसका महान अपयश होगा। अपनी ही पुत्री उसी के अपराध से जब प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई, तब भी महानरक भोगी शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उस समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। भगवान शंकर के 60,000 पार्षद अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है कहते हुए भगवान शंकर के गणों के सभी वीर बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे ही व्याकुल हो गए। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। यह एक अद्भुत सी बात हुई। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों को वेग में देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नियत अपहता असुर रक्षा वैदिशद मंत्र से दक्षिण अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते यज्ञ कुंड से ऋभु नामक सहस्त्र महान देवता, जो बड़े प्रबल थे, प्रकट हो गए। उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी और प्रथम गणों के साथ अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिव गणों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्तिमती इच्छा से ही हुई। वह सब देख ऋषि इंद्र और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे, किसी तरह विघ्न टल जाए। वे बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था, उसका भली भांति विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। जय हो। ओम नमः